भागलपुर पिरपैंती थाना क्षेत्र के चर्चित कांड संख्या 229/25 में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सुदीप कुमार सिंह और आरोपी कक्ष के बीच अब मामला केवल अपहरण का नहीं बल्कि जमीन विवाद का रूप ले चुका है। इस मामले में सच्चाई की परतें खुलने खुद सिटी एसपी शुभांक मिश्रा पिरपैंती पहुंचे। सिटी एसपी ने एसडीपीओ कार्यालय में सबसे पहले सूचक सुदीप सिंह से बातचीत कर बयान दर्ज किया। इस दौरान एसडीपीओ 2 अर्जुन गुप्ता, केस के आईओ अविनाश राय पहले मौके पर गए। पुलिस पदाधिकारी RN सिंह भी उपस्थित थे। एसपी ने सुदीप की मां और पत्नी से भी अलग से पूछताछ की। इसके बाद सिटी एसपी मिलन सिंह के घर पहुंचे, जिन पर अपहरण के आरोप है। हालांकि मिलन पर घर पर नहीं मिले तो उनकी पत्नी, बेटी और बेटे से पूछताछ की गई। एसपी ने कहा कि सभी तथ्य लिखित रूप से कार्यालय में जमा करें। पूरा घटनाक्रम यह बात सामने आ रही है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से जमीन का विवाद चल रहा है। सुदीप सिंह का आरोप है कि मिलन सिंह और उनके परिवार वालों ने उन्हें जबरन अपने घर से ले जाकर बंधक बनाया। उन्होंने बताया कि घटना के समय उनकी पत्नी का कॉल आया था, जिसे सुनकर उन्होंने स्थिति की जानकारी दी और उनकी पत्नी ने थाने में अपहरण की सूचना दी। वहीं दूसरी ओर मिलन सिंह की पत्नी का दावा है कि दोनों भाई थाने में जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे थे और वहां से बातचीत कर आपसी सहमति से घर लौटे। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में किसी ने उनके घर पर पहुंचकर मारपीट की। एसपी ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों से पर्याप्त बयानों, साक्ष्यों और जमीन विवाद के पहलुओं को जांच के बाद जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला असली अपहरण का है या फिर पारिवारिक विवाद का। किया गया है। एसडीपीओ साहब का पक्ष जाना गया है। जो आवेदन में तथ्य दिए गए थे उन सबकी जांच के लिए एसडीपीओ का पक्ष लिया है। और जो मिलन सिंह है जो आवेदन करता है, उन्होंने अपने आवेदन में सारे तथ्य नहीं उजागर किए हैं, तो उनसे मिलने का समय दिया है। वो भागलपुर में आके अपना आवेदन देकर अपना पक्ष अपने आवेदन में सारे तथ्य नहीं लिखे हुए हैं, सारे तथ्य नहीं लिखे हैं। उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने बोला है कि भागलपुर आके अपना जो पक्ष है वो पूरी तरीके से रखेंगे। भागलपुर आकर पक्ष रखेंगे। उनके भाई से सुदीप सिंह से भी बात हो गई। उन्होंने अपना पक्ष रख लिया। जो FIR में उसी का सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि पुराना जमीनी विवाद रहा है। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में भी एक केस करा हुआ है, सिविल मैटर। कोर्ट में TS नहीं। सुदीप सिंह ने अपना पक्ष रखा, तथा कहा कि जो बयान दिया प्राथमिकी में जो चीज़ें हैं प्राथमिकी की चीज़ें को ट्रू किया, जो चीज़ें हैं ट्रू वह सही है, वह सही है। इसके बाद सर क्या बोले कोर्ट में जो बोले सर, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, सिविल केस दायर किया हुआ है। क्या था जांच में लग रहा है? कोर्ट में जांच में लग रहा है कुछ चीज़ें अभी तक पूरे आए नहीं है सामने। जब तक मिलन सिंह से जो आवेदन करता है उनकी बात हम नहीं स्वयं सामने से सुन रहे हैं, तो इस बारे में कुछ भी स्पष्ट कह पाना। जब तक मिलन सिंह के पक्ष नहीं जानने तब तक कुछ ठीक है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।